खुली मन से आह्वान कर रहे हैं लोगों को, युवाओं को, महिलाओं को कि आप आइए, जनस्वराज से जुड़िए, हम आपको चुनाव लड़ाएंगे, हम आपको नेता बनाएंगे। आपको उसके लिए पूंजी की चिंता नहीं है। अब तक जो ट्रेंड रहा है बिहार ही नहीं पूरे भारत में, अच्छा कि बाहुबली या धनबली या पैसा वाला लोग ही चुनाव लड़ेगा, इसी ट्रेंड पर लोग देख रहे हैं। गरीब गुरबा नहीं उभर रहा है। अच्छा। गरीब गुरबा समझ रहा है कि हमको औकात ही नहीं होगा चुनाव लड़ने का। अच्छा गरीब गुरबा ये समझ रहा है, दलित ये समझ रहा है कि रामविलास का बेटा ही सांसद बनेगा। अच्छा। दलित ये समझ रहा है कि रामचंद्र का बेटा ही सांसद बनेगा। अच्छा। दलित ये समझ रहा है कि हजारी की फैमिली का ही सांसद बनेगा। कहे कि हमरे उतना औकात नहीं है खर्चा करने का, हमको कौन देगा वोट, हमरे पास कहां से पूंजी आएगा। लेकिन प्रशांत किशोर का यह आमंत्रण है कि गरीब हो, गुरबा हो, अगर आप में चरित्र है, आप अच्छे व्यवहार कुशल लोग हैं, समाज आपको चाहता है, तो आपको पूंजी इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, आपको धन दौलत इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। हम आपको चुनाव लड़ाएंगे और नेता बनाएंगे। इसमें जो क्वेश्चन है, प्रशांत किशोर जी ना अभी सत्ता में है, ना सत्ता किए पीछे, तो उनके पास पैसा कहाँ से आया जो वो कर रहे हैं, जो भी लोग दलित परिवार के हैं, चाहे जो चुनाव के लिए उनके पास पैसा नहीं, उनको पैसा देंगे हम चुनाव लड़ने के लिए, कहाँ से आएगा? मैं आपको बता दूं कि और पार्टी को पैसा कहां से आता है? वो तो सत्ता में है, वो तो नहीं गरीब का भाई, पैसा लिए। इससे भी अच्छा प्रशांत किशोर अभी 7-7, 8-8, 10-10 मुख्यमंत्री बनाए हैं पूरे भारत में। अच्छा, प्रधानमंत्री भी बनाए इन्होंने, बिल्कुल बनाए हैं। और ऐसे बनाए थोड़े नहीं, मेहनत किए। उनका तो अपना चार्ज था। हाँ, उनका अपना चार्ज उसी चार्ज को इन्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा। उसी चार्ज को इन्वेस्ट कर, जब वो बना सकते हैं तो अपने क्यों नहीं बनेंगे। अच्छा और अच्छा सोच, अच्छा विचार लेकर के चल रहे हैं देश के लिए, बिहार के भविष्य के लिए। सबसे जबरदस्त अगर चिंता है तो वो शख्स है प्रशांत किशोर। बाकी तो अब राजतंत्र के तरह राजा के बेटा ही राजा बनेगा, इस सिलसिला में चल रहा है। अच्छा, मौका जैसे आप कह रहे हैं प्रशांत किशोर जी, अगर मान लीजिए 2025 के विधानसभा चुनाव में सरकार बना भी ली, तो युवाओं के लिए क्या करेंगे, महिलाओं के लिए क्या करेंगे, और जितने वृद्ध लोग हैं उनके लिए क्या करेंगे? देखिए, वो तो भविष्य के गर्भ में है, और जब सरकार बनेगी तो जो उनके पास, प्रशांत जी के पास आइडियाज है, जो खाका है, मैं समझता हूँ कि आज़ादी के बाद किसी ने नहीं किया होगा महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, वो प्रशांत किशोर जी करेंगे, मुझे विश्वास और यकीन है। नहीं, ये बात तो सारे लोग कहते हैं, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं, ये सारे नेता बोलते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम करें कुछ ऐसा हो जो ताकि लोग उन पर विश्वास जता सके प्रशांत किशोर जी पर, जी हाँ, हमारे सत्ता आने के बाद महिलाओं के लिए इस तरह का रोजगार देंगे, जो पुरुष है उनको इस विभाग में, यहाँ पर बिहार में रोजगार देंगे, जो दूसरे लोग दूसरे राज्य में रह रहे हैं बिहारियों, उनको यहाँ बुला के रोजगार दिया जाएगा। ये सब के बारे में हम जानना चाहते हैं, लोग जानना भी चाहते हैं इसके बारे में। ठीक बात है, आप सही आपने कहा। आप देखिए, प्रशांत किशोर जी जब से उन्होंने यात्रा शुरू किया और फिर अब तक यात्रा, अभी मधेपुरा में मैं 2-3 दिन पहले मधेपुरा में था। जी जी, वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि जो यहाँ के युवा हैं, जो BA MA करके 10,000 15,000 की नौकरी के लिए बाहर जा रहे हैं और वहाँ दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, गालियाँ सुन रहे हैं, उसके बाद उनको 10,000 रुपये की रोजी मिलती है और फिर वो वहाँ से भेजते हैं, यहाँ घर बार चलता है। प्रशांत किशोर जी का पहला लक्ष्य है कि सब पूछना चाहिए आप लोगों से, आप सब लोग कैसे, आज ग्रामीण क्षेत्र के महिला सबसे ज्यादा उनकी दुर्दशा खराब, इस बात को मानते हैं आप लोग भी? ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं को उतना संसाधन नहीं प्राप्त हो पाता है जितना मिलना चाहिए। उनकी जब वो ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं हम लोग, उन तब पता चलता है कि उनकी दुर्दशा क्या है। किन्हीं के पास कपड़ा उस ढंग का नहीं होता जो कपड़ा पहन सके। क्या इनको, उन ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को कैसे उससे गरीबी से निकाला जाएगा? नहीं, वो बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं। जब घर का जो गार्जियन है वो जब कुछ करेगा, कुछ अच्छा काम करेगा, वो अर्न उसका बेहतर होगा, तो एक बात समझिए, घर में एक परिवार में एक मुखिया होता है, बिल्कुल, मुखिया पे सारी जिम्मेदारियां होती है। ऐसा नहीं होगा सिर्फ मर्द का होता है, उनके लिए जो माँ होती है, उनकी पत्नी होती है, उनकी बहन होती है, सबकी जिम्मेदारियां। जब हम एक आदमी घर में, एक आदमी सम्मान के साथ रोजी रोटी और अच्छा हम बिजनेस करेंगे, अच्छा हम नौकरी करेंगे, तो जाहिर सी बात है घर हम जब बड़े होंगे तो घर के लोग भी अच्छे होंगे। और महिलाओं के लिए विशेष करते हुए प्रशांत जी बोलते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होगी महिलाओं को। अब यहाँ प्रशांत जी बोल रहे हैं कि साहब
आज तक आजादी के बाद किसी ने नहीं कहा होगा कि हम 40 टिकट महिलाओं को देंगे। वो कह रहे हैं कि हम पढ़ी लिखी महिलाएं जो आएंगी, जो आगे पॉलिटिक्स करना चाहती हैं, जो पॉलिटिक्स में आना चाहती है, हम 40 टिकट महिलाओं को देंगे। जैसे ही महिला पॉलिटिक्स में आएंगी, अपने आप वो उत्थान करेंगी, अपने हक को जानेंगे और अपने हक के लिए समाज में अपनी हक की पहचान करके आगे आएंगी। तो महिलाओं को आगे करने के लिए भी तो प्रशांत जी कह रहे हैं कि जितनी भी महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी हैं, जो महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे, तो क्या महिला लोग राजनीति में अभी इंटरेस्ट रख रही है, बढ़ रही है आगे? यही खास तौर पर मैं दलित परिवार की कुछ महिलाएं जो जिनके पूर्व में जो विधायक संसद रह चुके हैं वही राजनीति में इंटरेस्ट रख रहे हैं। नया जो महिला है, युवा है परिवार के हैं, वो राजनीति में इंटरेस्ट नहीं रखते। आपको मालूम होना चाहिए, आजादी के बाद पूरे बिहार में सिर्फ और सिर्फ 1200 से 1300 फैमिली ऐसी है जो पूरे आजादी के बाद पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रख रहे हैं और पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। अच्छा, सिर्फ 1200 या 1300, आप समझिए। नहीं देखो इस पर एक क्वेश्चन होगा, क्या वही 1300 परिवार के महिलाओं में तो प्रशांत किशोर जी टिकट नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे, बिल्कुल। वो तो इसीलिए तो यात्रा कर रहे हैं, यात्रा करके लोगों की समस्या को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं और समझ रहे हैं कि भाई जो सही लोग होंगे, जो सही सोच वाले लोग हैं। बिहार में सबसे बड़ी बात है समीकरण पर वोट होता है, समझते हैं? समीकरण पर वोट होता है, जाति पर वोट होता है, तो वो कैसे उससे निकाल पाएंगे जनता? आज भी बहुत से पुराने लोग, जमाने के सोच के लोग हैं जो इससे निकलना नहीं चाहते, उनको क्या कहिएगा? लेकिन जनता थक चुकी है, कुछ लोगों से बिहार नहीं चलती। अच्छा, जनता इस बात से थक चुकी है कि जात पात, पार्टी, धर्म, ये वो अब कुछ नहीं चलेगा। आप सब कुछ देख रहे हैं कि बिहार को कैसे तरक्की हो, बिहार में कैसे लोग आगे बढ़े। सबकी सोच है, सबको जरूरत है इस बात की कि बिहार कैसे आगे बढ़े, हम लोग कैसे आगे बढ़े। अच्छा, जिसके सूत्रधार प्रशांत किशोर आगे बढ़ के तैयार हुए हैं, लोग उनका साथ दे रहे हैं, लोग उनसे उम्मीद किए हुए हैं। लोग इनसे जुड़ भी रहे कुछ लोग, बिल्कुल, बहुत। लेकिन लोग उतना विकास नहीं, उन पर विश्वास नहीं जता रहे हैं कि वो कहते हैं कि जो भी पार्टी है बिहार में भी जो मजबूती से भी राज कर रही है बिहार में, उनको कैसे निकाल पाएंगे ऐसे जो यहाँ से उनका बोरा बिस्तर समेटा जाए? जनता जिसको जो चाहेगी वो कर देगी, पार्टी या राजा को करने से कुछ नहीं होगा। जनता इनके तरफ भूल रही है, इनको मान रही है, इनको समझ रही है। जनता का जब वेव आएगा तो चाहे वो कोई बड़े बड़े नेता हो, कोई तीर में मार रहे हो, लेकिन सब चले जाएंगे धरातल में, ये आगे बढ़ेंगे, जनता आगे बढ़ाएगी। इस बार